नमस्कार दोस्तों, अपने बोर्ड एग्जाम क्लासेस में मैं विपिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों नए एक वीडियो के साथ क्लास 10 हिंदी के लेके हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों हम लोग कक्षा 10 का सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। विषय है हमारा हिंदी और हम लोग 100% 5 अंक क्लियर करेंगे। देखिए हाई स्कूल की परीक्षा में कहा कि गोवा के तुलसी सूर बिहारी और इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो इन तीनों को लेके हम लोग आज सेकंड हमारा वीडियो है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम लोग करा चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय और हम लोग 100% 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। देखिए दोस्तों, कम से कम हम लोगों को 80 शब्दों में लिखना होता है। उसमें लिखा होगा कि कम से कम आपको 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना है। तो कम से कम 80 शब्द तो लिखने ही हो, लेकिन इससे ज्यादा भी हमें लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। तो हम लोग क्या हेडिंग में डालने के बाद लिखेंगे, हम लोग कहेंगे कि भक्ति काल के सगुण काव्य धारा श्री कृष्ण को भक्ति शाखा के कवि श्री सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के इनके पिताजी क्या पंडित रामदास के परिवार में आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। देखिए भक्त शाखा के सुगण कवि श्री कृष्ण भक्त शाखा के कवि श्री सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के परिवार में आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो देखिए क्या क्या पॉइंट हमें लिखना होगा कि अभी सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478। डेट हमारी क्या करें हम लोग नीली या काली पेन से यूज करेंगे। उस पर पिताजी का नाम और कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में। ये सूरदास जी जो सूरदास जी थे वो जन्मांत अंधे थे, यानी क्या जन्म से ही अंधे थे या नहीं? कई कवियों का मतभेद है, देखिए या नहीं इस संबंध में अनेक मत हैं। यानी कई कवि कुछ कवि कहते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, कुछ कवि कहते हैं ये जन्म से अंधे नहीं थे, कुछ समय बाद ये अंधे हुए। ये अपने परिवार से विरक्त होकर सूरदास जी गौघाट पर श्रीनाथ मंदिर में दीनदाता के पद पर गायन करने लगे। यानी अपने परिवार से गुस्सा होकर और ये कहाँ चले गए सूरदास जी? गौघाट पर जो श्रीनाथ जी मंदिर है उसमें दीनता के पद पर क्या करने गायन करने लगे। वहीं पर इनकी मुलाकात बल्लवाचार्य जी से होती है जो इनके गुरु बनते हैं। तो लेकिन वहीं बल्लवाचार्य जी के संपर्क में आए और इनके गुरु बने। आने के बाद ये श्री कृष्ण लीला का गायन करने लगे। जब बल्लवाचार्य जी से मिले और उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बताया और तभी इन्हें सूरदास जी ने इन्हें क्या बना लिया? अपना गुरु बना लिया, उससे बना लिया। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में कहा जाता है कि एक बार मथुरा में उनकी भेंट गोस्वामी तुलसीदास जी से हुई। एक बार की बात है जब सूरदास जी यानी कि तुलसीदास जी मथुरा में घूमने के लिए आए थे, तब उनकी मुलाकात सूरदास जी से होती है। ये सूरदास जी इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने श्री कृष्ण कविता गीतावली की रचना की। इन्होंने एक रचना कर दी, यानी सूरदास जी इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। बल्लवाचार्य जी के पुत्र थे, उनका नाम विठलनाथ था। बल्लवाचार्य जी के पुत्र जिनका नाम विठलनाथ था, ये उनके साथ रहते थे और उन्होंने जो विठलनाथ जी थे उन्होंने एक अष्टछाप नामक 8 कवियों का जो श्री कृष्ण के भक्त थे एक समूह बनाया। उनमें से सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो वही मैंने लिखा है कि 8 श्रेष्ठ कृष्ण कवियों का समूह बनाया, जिनमें से सूरदास जी श्रेष्ठ कवि थे। गोवर्धन के निकट ही पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। यानी कि गोवर्धन के निकट ही पारसौली में 1583 में इनका देहांत हो गया। उसके बाद इनकी हम लोग क्या लिखेंगे? रचना लिखेंगे। तो रचना हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे सूरदास जी ने करीब 1.25 लाख पदों की रचना की थी तथा इनकी इन्होंने क्या है ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 25 मानी जाती है। किंतु अभी तक 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, जो कौन कौन से इनके? सूरसागर है, सूरसरावली है, साहित्य लहरी है। तो दोस्तों ये था सूरदास जी का छोटा सा जीवन परिचय। तो देखिए एक बार इसे कैसे याद करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग है जीवन परिचय।
भक्ति काल के सगुण काव्य धारा श्री कृष्ण श्री भक्ति का शाखा के कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ यानी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आगरा के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। रुनकता नाम का होते ये अपने परिवार से विरक्त होकर सूरदास जी गांव घाट चले गए और वहां पर श्रीनाथ मंदिर पर गायन पद करने लगे। वहीं इनकी मुलाकात इनके गुरुजी जो है, इनके गुरु हैं श्री बल्लभाचार्य जी से होती है और इन्हें श्री अपने गुरु मान लेते हैं। उसके बाद ये श्री कृष्ण के गायन करने लगते हैं। बल्लभाचार्य जी के पुत्र विठुलनाथ एक अष्टचाम श्रेष्ठ कवियों का समूह बनाते हैं जो कृष्ण के दीवाने होते हैं। उनमें से सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवियों के तौर पर आते हैं और उन्हीं के बाद ये गोवर्धन के पास एक पार्श्वनी नामक ग्राम था जहां इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई थी। इनकी रचनाएं सूरसागर है, सुरसरावली है, साहित्य लहरी है। इनकी निम्नलिखित प्रमुख रचनाएं थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।